क्या आपने भी कभी गलती से च्युइंगम निगल ली है और फिर किसी ने कहा हो कि अब ये 7 साल तक पेट में रहेगी? अगर आप भी इस बात को सच मानते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि ये दावा साइंस नहीं बल्कि एक पुराना मिथ है। च्युइंगम निगलना एक आम बात है, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या च्युइंगम सच में सालों तक पेट में फंसी रहती है? एस्टर आरवी हॉस्पिटल बेंगलुरु के लीड कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर अरविंद SN के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। अगर कोई हेल्दी एडल्ट या फिर बड़ा बच्चा गलती से एक च्युइंगम निगल ले तो ज्यादातर मामलों में ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती। गम डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पेट में सालों तक जमा रहती है। तो आखिर गम बॉडी के अंदर करती क्या है? असल में गम भी उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरती है जिससे हमारा खाना गुजरता है। ये फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक पहुंचती है, जहां डाइजेस्टिव एसिड्स और एंजाइम्स इसके स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और सॉफ्टनिंग इंग्रेडिएंट्स को तोड़ देते हैं। लेकिन गम का बेस जो नेचुरल या फिर सिंथेटिक पॉलीमर से बना होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसके बाद गम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, जहां पेरिस्टालसिस यानी कि आंतों की सामान्य वेव लाइक मूवमेंट इसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है। फिर अगले कुछ दिनों में ये लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरकर बाकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी च्युइंगम पचती नहीं है, लेकिन ये सालों तक पेट में भी नहीं रहती। लेकिन इसकी कहानी का दूसरा पहलू भी है। साल 2025 में जर्नल ऑफ हज़ार्डियस मटेरियल्स लेटर में प्रकाशित एक स्टडी ने च्युइंगम को लेकर एक नया सवाल खड़ा किया। रिसर्चर्स के मुताबिक च्युइंगम चबाने के दौरान सलाइवा में टाइनी माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स निकल सकते हैं। ये केवल सिंथेटिक नहीं बल्कि नेचुरल गम में भी देखा गया। स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स च्युइंगम के शुरुआती कुछ मिनटों में रिलीज हुए। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये पार्टिकल्स शरीर में अवशोषित होकर सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। इस विषय पर अभी भी रिसर्च जारी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या च्युइंगम निगलना कभी खतरनाक भी हो सकता है? डॉक्टर अरविंद के अनुसार कुछ रेयर केसेस में इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कम समय में कई च्युइंगम निगल ले, गम के साथ कॉइन्स, सीड्स या फिर कोई दूसरी नॉन फूड चीज भी निगल जाए, बहुत छोटा बच्चा हो या पहले से इंटेस्टाइन डिजीज या फिर इंटेस्टिनल सर्जरी का हिस्ट्री हो, तो ऐसे मामले में इंटेस्टिनल ब्लॉकेज यानी कि आंत में रुकावट का खतरा बढ़ सकता है। अगर गम निगलने के बाद तेज पेट में दर्द, लगातार वॉमिटिंग, पेट का फूल जाना, स्टूल या फिर गैस पास ना होना या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे, तो इसे सामान्य गलती समझकर इग्नोर ना करें। ये इंटेस्टिनल ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है और ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? अगर आपने गलती से एक च्युइंगम निगल ली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 7 साल तक पेट में रहने वाली बात केवल एक मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं। ज्यादातर मामलों में गम कुछ दिनों के अंदर ही शरीर से अपने आप बाहर निकल जाती है। लेकिन एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि गम को जानबूझकर या फिर बार बार निगलना सही आदत नहीं है। खासकर बच्चों को हमेशा निगरानी में गम दें और उन्हें चबाने के बाद उसे सही तरीके से फेंकने की आदत जरूर सिखाएं। याद रखिए, हर वायरल हेल्थ क्लेम सच नहीं होता, इसलिए किसी भी हेल्थ मिथ पर भरोसा करने से पहले साइंटिफिक फैक्ट जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।